मेरी मम्मी को जब पथरी था ना, पैसे ही नहीं थे कि हम पथरी का ऑपरेशन करा सके। खान सर पटना में एक ऐसा हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, गरीब से गरीब लोग भी अपना इलाज करा सकते हैं। जापान से हम लोग ने ब्लड बैंक की मशीन मंगाई। इतनी सारी मशीनें सर, बहुत ज्यादा है, पूरा गोदाम भर गया। हम खुद गए, सोचे हॉस्पिटल देखे तो हमको खुद ही अजीब लगा कि भैया ये क्या क्या मशीन लगा, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। डायलिसिस और ब्लड बैंक हर एक जिला में हम लोग देंगे। एक गरीब इंसान मौत को आते हुए देख रहा होता है, वो दिखता है कि उसके पिता उसके दादाजी को लेके जा रही है मृत्यु, केवल पैसे की वजह से। तो यहाँ वो बाधा ना आए, इसीलिए हमने चालू किया। सर ये बताइए कि फी कितना रहेगा? जहाँ यूपीएससी की फीस 2 लाख थी, उसको हम 4,000 में कर दी। तो हमारे पास कौन आएगा? 4 व्हीलर रखने वाला थोड़ी आएगा, हमारे पास आएगा कौन? ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, ऐसे ही लोग तो हमारे पास आएंगे। कोई भी शिक्षक जब कामयाब हो जाते हैं तो उनके पास मन में आइडिया आता है कि हमको बिजनेस को और बढ़ाना चाहिए, फैक्ट्री खोलना चाहिए, बड़ा बड़ा कंपनी लगाना चाहिए। लेकिन आप हॉस्पिटल सर खोलने का प्रयास अपने जीवन में 10,000 20,000 लोगों की भी जान बचा सके तो समझेंगे कि हमारा जीवन सफल हो गया, क्योंकि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। देखिए, आप सभी को पता है कि आज सावन का आखिरी सोमवारी है और सावन के आखिरी सोमवारी के दिन खान सर ने एक ऐसा ऐलान कर तिलक भी लगाए हैं, चंदन टिक टाइम लगते हैं, फिर वापस ब्लड को शरीर में भरा जाता है। तो ये प्रोसेस में अगर जिसकी किडनी फेल हो जाती है, उसको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराना होता है, यानी महीने में लगभग 12 बार। तो उसको मंथली 50-60 हजार खर्च हो जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने डायलिसिस मशीन सर, आप चाहते तो देखा जाता है कि जैसे कि एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे को कम पैसा में आप पढ़ाते हैं, लेकिन आपके मन में आइडिया कहाँ से आया कि मुझे ये क्या बोलते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में भी कुछ करना चाहिए? देखिए, हमने मरते देखे हैं लोगों को। गरीब इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। अब जैसे कोई डायलिसिस का मरीज है, उसकी किडनी फेल हो गई है और उसको हम हर मंथ 40 से 50 हजार लगेंगे। अब कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई ठेला चलाने वाला है, उसको तो नहीं है पैसे। अब उसका गार्जियन, उसके घर वाले देख रहे हैं कि अब डॉक्टर रिफर करेगा कि आप पटना लाइए, 4 घंटे रास्ते में लगेगा, ब्लड लॉस है। तो अगर ब्लड बैंक है तो वहाँ ब्लड चढ़ा के ले आओ भैया, जो लॉस हुआ है कम से कम मेंटेन तो करेगा। यहाँ जो पटना का डॉक्टर है उसको कुछ तो मिले। अब एकदम लास्ट मोमेंट पे ले आएंगे तो भगवान थोड़ी है वो भी। डॉक्टर को लोग कहते हैं कि डॉक्टर ठीक नहीं है। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में और हर जगह डायलिसिस और ब्लड बैंक खोलेंगे ताकि गरीब लोगों का भला हो सके। आज सोचिए कि इससे पहले आप सभी को पता होगा कि खान सर गरीब से गरीब छात्रों को कम पैसा में पढ़ाते हैं। अब बात किया जाए तो पटना में सर हॉस्पिटल खोलने वाले हैं और इसके साथ साथ बिहार के अलग अलग जिलों में भी सर धीरे धीरे ब्लड वाला जो है और इसके साथ साथ डायलिसिस वाला सेंटर खोलेंगे। सर ये पटना में कहाँ पे ओपन हो रहा है, कौन से लोग? ये जस्ट यहाँ जैसे ओपन होगा आप लोगों से दिखाएंगे। हाँ, यहाँ पे, ताकि मैनेजमेंट आसान होगा। और इस ब्लड बैंक को हम लोग इस ब्लड बैंक का एक ब्रांच या कलेक्शन वो स्टोरेज फैसिलिटी बनारस में भी देंगे, स्पेशली बीएचयू वाले एरिया में। क्योंकि वहाँ बहुत सारे गरीब पेशेंट है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस मामले में बहुत सराहनीय काम करती है। बीएचयू, मेरा खुद का ऑपरेशन हुआ है बीएचयू में, एक गले का ऑपरेशन। मेरी नस यहाँ पे नकली है, तो सिलिकॉन की नस है और ये बीएचयू के होता है, जिस वजह से उनको ब्लड देखने में बड़े बेचारे तड़फड़ा जाते हैं। तो वहाँ एक चीज रहेगा कि नहीं, उनको पता चलना पड़ेगा खान सर का ब्लड बैंक किधर है, वहां जाएंगे और वहां से वो अपना ब्लड ले लेंगे। कई बार एक और समस्या आता है, निगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है। तो ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में जब यहाँ हम फुलफिल कर लेंगे, बनारस कर लेंगे कहते हैं, वो सबसे मेन चीज। हम लोग जब इसको शुरू कर रहे थे तब पता चला वो डायलाइजर एक मरीज में एक बार यूज होना चाहिए, वही मेन छानने का काम करता है। बड़ी बाकी पूरी मशीन तो प्रोसेस करने में इतनी सारी मशीनें सर आज जर्मनी से आई है। बहुत ज्यादा है, पूरा गोदाम भर गया। हम खुद गए, सोचे हॉस्पिटल देखे तो हमको खुद ही अजीब लगा कि भैया ये क्या क्या मशीन लगा, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। तो उसमें हमने डायलाइजर देखा। तो डायलाइजर को क्या करते हैं लोग ना, जैसे किडनी का कोई मरीज आया तो एक किसी का डायलाइजर से उसकी किडनी साफ की है, फिर इसी को धुल के दूसरे मरीज का साफ कर देते हैं। वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। अब मरीज को क्या पता है कि हम यहाँ एक दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो कहते हैं ब्लेड चेंज करो। अगस्त तक हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट अगस्त तक स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल एकदम। बिहार के अगर कहीं से भी लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आके डायलिसिस करा सकते हैं, कहीं से भी देख सकता है। और हम कहेंगे कि ज्यादा दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं, आप जहां हैं वहीं आएंगे यहाँ पे। ये लोग कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है। भाई ये ईगो नहीं रखनी चाहिए, ना प्यासा कुएं के पास जाए ना कुआं प्यासे के पास जाए। हर जगह कुआं उपलब्ध हो जाए, जो जहां है वहां से प्यास बुझा ले। बाकी देखिए, बिहार में सावन के आखिरी सोमवारी लोग जब वीडियो देख रहे होंगे उनको लगेगा कि बाकी जगह जितना फी देना पड़ता है, क्या यहाँ भी उतना फी? देखिए, हम तो उसी लिए जाने जाते हैं जहाँ यूपीएससी की फीस 2 लाख। अभी फर्स्ट बैच आया है
10 मशीन का। तो 10 मशीन पे हम लोग हर महीने लगभग 800 से 900 डायलिसिस कर पाएंगे, क्योंकि मशीन जो होती है ना 4 घंटे से 5 घंटा टाइम ले लेती है, क्योंकि एक मशीन पे डायलिसिस 4 घंटे होगा, फिर उसका डायलाइजर चेंज करना है, पाइप चेंज करना है, फिर उसको सैनिटाइज करना होता है, उसके बाद करेंगे। तो एक मशीन एक दिन में 3 लोगों का कर सकती है। तो हम लोग हर महीने फिलहाल इस सेंटर से 1000 लोग का करने के लिए। हजारों लोग का मतलब एक महीने में एक टारगेट रहेगा। सर चाहते तो जैसे कि एक कोई भी शिक्षक जब कामयाब हो जाते हैं तो उनके पास मन में आइडिया आता है कि हमको बिजनेस को और बढ़ाना चाहिए, फैक्ट्री खोलना चाहिए, बड़ा बड़ा कंपनी लगाना चाहिए, लेकिन आप हॉस्पिटल सर खोलने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम देखे हैं, जो मेरी मम्मी को जब पथरी था ना, तो गाल ब्लेडर में पथरी था, और अभी तो ब्लड डायलिसिस, ब्लड बैंक, हॉस्पिटल। अच्छा, इसके बाद हॉस्पिटल भी सारे बीमारियों का हाँ, छठ के टाइम पे, छठ हम लोग का बड़ा सर समस्या बिहार में स्वास्थ्य को लेकर ही है, क्योंकि कई जगह देखा जाता है कि जब तक वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते पैसा भी काफी लगता है, सही समय पे इलाज नहीं होने के कारण कई लोग का मौत हो जाता है। नहीं, तो हम लोग इस चीज़ों को आगे ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम पटना में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल भी हैं जो अच्छे सच में जेन्युइन इलाज करते हैं और बड़ा कम फीस। जब देखें तो उस समय तक हम लोग की हॉस्पिटल फुल फ्लेजेड रनिंग हो जाएगी, ऑपरेशन थिएटर लग रहा है, और ये जो अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सब की मशीनें को लगने के लिए हॉस्पिटल का ना डिजाइनिंग भी अलग होती है। एक्सरे जहाँ मशीन रहती है उसकी दीवारों पे लेड की दीवार होती है, एक्सरे इस रूम से दूसरे रूम, तो बड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन भी ध्यान में रखना होता है, सेफ्टी, हाइजीन, सारी चीज़ों को, सारा चीज़ लग रहा है वहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह में, क्योंकि अभी बन रहा है तो वो अलग फेज में दिखता है। देखिए, बाकी आप सभी को पता होगा कि शिक्षा के बाद अगर किसी सबसे ज्यादा समस्या से लोग ग्रसित होते हैं तो वो है स्वास्थ्य, और इसको लेकर खान सर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गरीब से गरीब लोग जो है इनके पास आके इनके हॉस्पिटल के माध्यम से इलाज कर पाएं और कहीं ना कहीं उनको भटकने की जरूरत नहीं पड़े।